नमस्कार दोस्तों, आइए आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। हम लोग सांख्यिकी स्टार्ट कर चुके हैं और सांख्यिकी का हम लोग का एक क्लास हो चुका है। तो पहले वाले लेक्चर में हम लोग ये पढ़े थे कि सांख्यिकी क्या होता है, डेटा क्या होता है, डेटा कितने प्रकार के होते हैं, बारंबारता क्या होता है, संचयी बारंबारता क्या होता है, वर्ग क्या होता है, वर्ग क्लास क्या होता है और वर्ग का मध्य बिंदु क्या होता है। तो सारी बातें हम लोग इसके पिछले वाले लेक्चर में कर चुके हैं और बहुत डिटेल में। तो जो स्टूडेंट आज पहली बार इस वीडियो के साथ जुड़ रहे हैं उनसे मैं यही कहूँगा कि सांख्यिकी का पहला लेक्चर ज़रूर देखें। कोई भी टॉपिक आप शुरुआत से पहले लेक्चर से देखना स्टार्ट करेंगे तो आपको अच्छा भी लगेगा और आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में भी आएगा। तो कल हम लोग पिछले क्लास में लास्ट में हम लोग जान रहे थे कि संचयी बारंबारता सारणी कैसे बनाते हैं। पिछले लेक्चर में आखिरी में मैं आपको बताया था कि संचयी बारंबारता सारणी कैसे बनाया जाता है। तो आइए एक और क्वेश्चन संचयी बारंबारता सारणी बनाने का करते हैं, फिर अगला कॉन्सेप्ट हम लोग सीखेंगे। तो अब देखिए, ये दिया हुआ एक क्वेश्चन दिया है कि पटना शहर के सितंबर माह में मौसम विभाग द्वारा आपेक्षिक आर्द्रता किया गया है, तो संचयी बारंबारता की सारणी बनाइए। और यहाँ पर वर्ग अंतराल पहले से ही दे रखा है 50 से 60, 60 से 70। इसका मतलब ये किस मेथड से भाई? अपवर्जी मेथड से है, क्योंकि पहले की उच्च सीमा अगले की निम्न सीमा है। तो इसका मतलब 10 का हमको अंतराल रखना है, 10 का गैप हमको रखना है। अब ये दिया अपेक्षिक आर्द्रता मौसम विभाग द्वारा पटना शहर के सितंबर महीने में जितने भी मतलब शहर के कुछ सर्वे किए गए हैं जिनका अपेक्षिक आर्द्रता दिया है, जैसे देखिए 74, 83, 77, 83, फिर 74, फिर 77, 93, ऐसे करके ढेर सारे दिए हैं। तो अब देखिए हम लोग संचयी बारंबारता सारणी बनाते हैं। कैसे बनाएंगे? यहाँ पर हम वर्ग अंतराल लिख दिए। वर्ग अंतराल पहले से ही क्वेश्चन में दे रखा है कि 10 का गैप रखना है। तो 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80, 80 से 90, 90 से 100 तक जाना है। कैसे आपको कहाँ तक जाना है? आप सबसे पहले इसमें से देख लीजिए कि मिनिमम वैल्यू क्या है। मिनिमम वैल्यू क्या है? तो मिनिमम वैल्यू आपका 52 दिख रहा है और मैक्सिमम वैल्यू की आप बात करें तो मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पर देख लीजिए 93, 95, 97। इसका मतलब 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80, 80 से 90 और 90 से 100। हम लोग 10 का गैप है, 97 तक नहीं रोकेंगे हम लोग। मिनिमम 92 है और मैक्सिमम कितना है भाई? आर्द्रता 97 है। तो 50 से स्टार्ट करेंगे और 10 के गैप पर कहाँ तक चले जाएंगे? 100 तक चले जाएंगे, ताकि सभी डेटा इसमें आ जाए। तो अब देखिए, अब करना क्या है? बारंबारता भाई कैसे लिखते हैं? आप देखेंगे 50 से 60 के बीच में कहाँ कहाँ की आर्द्रता या कितनी बार आर्द्रता आई है। तो आप देखिए काउंट किया जाए भाई, 50 से 60 वाले बीच की मैं बात कर रहा हूँ। तो अब देखिए यहाँ पर देखते चले जाएंगे तो आपको पहला मिल गया 57, ये 50 से 60 के बीच में है। फिर आपको 54, फिर आपको 56, फिर आपको 52, फिर आपको 61, फिर आपको 58, फिर आपको 56, फिर 58, फिर आगे बढ़ते चले जाएंगे। कोई नहीं, तो काउंट कर लिया जाए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। अच्छा 8 बार आ गया। फिर से एक बार काउंट कर लिया, कहीं गलत तो हम लोगों ने कि अच्छा 50 से 60, अच्छा 61 नहीं लेना है क्योंकि भाई 61 हो जाएगा 60 से ज़्यादा। तो कितना? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो यहाँ बारंबारता कितनी हो जाएगी इस ग्रुप की? 7 हो जाएगी। इसका मतलब 50 से लेकर 60 तक, मतलब 60 से पहले इस अपवर्जी मेथड का मतलब क्या होता है कि 50 से 60 का मतलब 50, 51, 52, 53, 54, 59 तक आएगा, 59.99 तक आएगा। लेकिन 60 को नहीं लेंगे, 60 अगले वाले ग्रुप में आ जाएगा। तो इसकी बारंबारता कितनी आ गई भाई? 7 आ गई। अब 60 से 70 के बीच में इसी तरह आप काउंट कर लेंगे, 60 से 70। तो पहला आपको क्या मिल गया भाई? 61 मिल गया। अच्छा यहाँ से आप यहाँ से काउंट करना शुरू करें, 60 से 70, तो ये 63 आएगा इसी के बीच में। फिर आप देखिए सब ज़्यादा हो जाएगा, 61 मिल गया आपको। फिर यहाँ पर चलेंगे, फिर यहाँ से आप देखेंगे तो केवल 2 मिल रहा है। तो इसकी बारंबारता कितनी हो जाएगी दोस्तों? 2 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। अब 70 से 80 के बीच में आपको काउंट करना है। तो इसी तरह आप देख देख के सबकी बारंबारता लिख लेंगे। तो 70 के 80 के बीच में आप लिखेंगे तो 5 आएगा, फिर उसके बाद 9 आएगा, फिर उसके बाद 7 आएगा। कैसे बारंबारता लिखना है आप देख लिए कि उस ग्रुप में कितने नंबर आ रहे हैं। तो ये हो गया हमारा संचयी बारंबारता।
अब इसी को टैली मार्क से कैसे दिखाते हैं, मैंने आपको बताया था कि टैली मार्क का तरीका क्या होगा। अगर 4 दिखाना है तो 1 2 3 4 और 5 करना है तो क्या कर देंगे, एक ऐसे क्रॉस कर देते हैं। 4 के बाद 5 को क्या करते हैं भाई, ऐसे क्रॉस कर देते हैं। तो यहाँ पर 7 दिखाना है तो 1 2 3 4 और 5 हो गया और 6 7 हो गया। यहाँ 2 दिखाना है तो 1 और 2, यहाँ 5 दिखाना है तो 1 2 3 4 और एक क्रॉस 5 हो गया। यहाँ 9 दिखाना है 1 2 3 4 क्रॉस 5 6 7 8 9 हो गया। 7 दिखाना है 1 2 3 4 एक क्रॉस करेंगे 5 6 7, ये हो गया टैली मार्क्स। अब हम बात करते हैं संचयी बारंबारता, जो हमको सारणी बनाना है, संचयी बारंबारता बंटन सारणी। इसी को संचयी बारंबारता सारणी बोलिए या संचयी बारंबारता बंटन सारणी बोलिए, एक ही बात है। तो अब देखिए, मैंने संचयी बारंबारता में क्या बताया था कि जिस ग्रुप का संचयी बारंबारता लिखना है उस ग्रुप की बारंबारता और उसके पहले वाले ग्रुप की बारंबारता को क्या करते हैं, संचय कर लेते हैं, मतलब जोड़ लेते हैं। तो जैसे देखिए 50 से 60 है तो इसकी संचयी बारंबारता कितनी होगी भाई, केवल 7 हो जाएगी। अब जैसे 60 70 आएंगे, 60 से 70 तो इसका मतलब ये हो गया कि इसके पहले वाले का भी बारंबारता ले लेना है, मतलब 50 से लेकर 70, 50 से लेकर 70 तो कितना हो गया, ये 7 और 2, 7 प्लस 2 करेंगे तो कितना आंसर आ जाएगा भाई, 9 आ जाएगा। अब जब 70 से 80 की बात करेंगे तो 80 से पहले जितनी भी बारंबारता है सबको जोड़ देंगे। तो क्या करेंगे, 7 प्लस 2 प्लस 5, 7 5 9 5 14 हो गया। अब जब 80 से 90 आएंगे तो इसके पहले, मतलब इसके पहले की बारंबारता को जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा 7 प्लस 2 प्लस 5 प्लस 9 तो कितना आ जाएगा भाई, 23 आ जाएगा। और इसकी बात करें 90 से 100 तो 7 प्लस 2 प्लस 5 प्लस 9 प्लस 7 तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 30 आ जाएगा। कितना आ गया, 30 आ गया। समझ पा रहे होंगे आप संचयी बारंबारता। फिर से देखिए, जब इस ग्रुप की संचयी बारंबारता तो 7 हो जाएगा। जब 60 से 70 आएंगे इसका मतलब इसके पहले वाले का भी, मतलब 50 से 60 के बीच में 7 लोग हैं या 7 बार नंबर आया है, फिर उसके बाद 2 बार आया है तो टोटल कितना हो जाएगा, 9 बार हो जाएगा। फिर 70 से 80 लिखेंगे तो 5 प्लस 2 प्लस 7, क्योंकि 50 से 60 में 7, फिर 60 से 70 में 2, फिर 70 से 80 में 5 तो टोटल जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 14 आ जाएगा। फिर उसके बाद करेंगे तो टोटल संचयी बारंबारता कितनी आ गई, 30 आ गई। और यहाँ से भी आप जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। फ्रीक्वेंसी या बारंबारता इसको एफ से दिखाते हैं। और संचयी बारंबारता का मतलब होता है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, इसको किससे दिखाते हैं भाई, एफ से दिखाते हैं। तो आप समझ पा रहे हैं कि संचयी बारंबारता हम लोग कैसे बनाते हैं। संचयी बारंबारता का यूज जब हम आपको माध्य माध्यिका निकालना बताएंगे तो वहाँ पर संचयी बारंबारता का यूज हम लोग का हो जाएगा। इसका मतलब हुआ कि एक्चुअली में देखिए 50 से 60, मतलब 50 से 60 में कितनी आर्द्रता आई है भाई, 7 बार आई है, 7। इस ग्रुप में कितनी आर्द्रता लाइक करी, 7। फिर 60 से 70 आ गए, इसका मतलब ये हो गया कि 70 से पहले तक कितने हैं, 9। फिर उसके बाद फिर 70 से 80, मतलब 80 तक कितने हैं, 14। फिर 80 से 90, मतलब 90 तक कितने, मतलब इसके पहले का पूरा जोड़ देना है, 23। फिर 90 से 100, इसका मतलब 100 तक की बात किया जाए, मतलब 100 तक तो टोटल नंबर कितने आ जाएंगे, 30 आ जाएंगे। इसी को क्या बोलेंगे दोस्तों, संचयी बारंबारता। अब संचयी बारंबारता 2 तरह से बनाया जा सकता है, एक से कम, एक या अधिक। तो देखिए इन दोनों का मतलब क्या है, हम लोग के एग्ज़ाम में जो आता है वो अधिकतर मैक्सिमम से कम वाला ही क्वेश्चन आता है। जो संचयी बारंबारता होता है वो भी 2 तरीके से बनाया जाता है, या 2 तरीके से क्वेश्चन हम लोग के एग्ज़ाम में दिया रहेगा। संचयी बारंबारता 2 प्रकार के होते हैं। संचयी बारंबारता अगर मैं बोलूँ, संचयी बारंबारता ये भी आपका 2 तरीके होता है। एक होता है से कम, एक होता है या अधिक, से कम या अधिक। इन दोनों का मतलब क्या है आप समझिए। मैं एक पहले टेबल बना देता हूँ, फिर उसके माध्यम से आपको समझाता हूँ पूरी चीज़। तो अब देखिए यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ वर्ग, फिर यहाँ पर किसानों की संख्या आप बोल सकते हैं, कुछ भी किसानों की संख्या, या इसी को आप बारंबारता भी बोलते हैं, बारंबारता।
कुछ भी दिया हुआ है किसानों की संख्या या उत्पादन। अब यहाँ पर वर्ग उत्पादन मतलब वही से कम या जो भी बनाएंगे उत्पादन, और यहाँ पर हमारा हो गया संचयी बारंबारता, यहाँ पर हो गया संचयी बारंबारता। इसका मतलब क्या, मान लीजिए कोई चीज़ दिया हुआ है कि किसी किसानों की किसी चीज़ का उत्पादन दिया हुआ है और उनकी संख्या दिया है। तो पहला देखिए ग्रुप क्या दिया है, वर्ग 0 से 5, दूसरा हमारा दिया है 5 से 10, फिर उसके बाद ग्रुप दिया है 10 से 15, फिर दिया है 15 से 20, फिर 20 से 25। अच्छा, इसको मान सकते हैं कि केजी में उत्पादन मान सकते हैं। कोई भी चीज़ है 0 से 5 केजी में कितने किसान हैं। अब बारंबारता ये दिया हुआ है, ये दिया है 10, ये दिया है 15, ये आपका दिया है 8, ये आपका दिया है 9 और ये आपका दिया है 3। ठीक है, अब देखिए सारणी क्या दिया। मान लीजिए किसी जगह के किसानों के फसलों का उत्पादन दिया हुआ है केजी में दिया हुआ है, मतलब 0 से 5, 0 से लेकर 5 किलो तक उत्पादन करने वाले कितने किसान हैं, 10। फिर 5 से 10, 10 का मतलब 10 से कम ही रहेगा, 5 तो लेंगे लेकिन 10 नहीं लेंगे, कितने किसान हैं, 15। फिर 10 से 15 में कितने हैं, 8। फिर 15 से 20 में 9, फिर 20 से 25 में 3। अब इसका मतलब क्या होता है, से कम का मतलब क्या होता है, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे। देखिए लग रहा है टेबल कुछ छूटा नहीं, इसको चेक कर लेते हैं एक बार, ये सही है, ठीक है। अब यहाँ पर 5 से कम, फिर अगला आपको देगा 10 से कम, फिर 15 से कम, फिर 20 से कम, फिर 25 से कम, फिर 25 से कम, 20 से कम। से कम का मतलब यही हो गया, से कम का मतलब कम देगा। अब देखिए संचयी बारंबारता कैसे बनाएंगे। अब बोल दिया कि बताइए 5 से कम मतलब 5 केजी से कम उत्पादन करने वाले कितने किसान हैं, तो 10। तो क्या हो जाएगा इसकी संचयी बारंबारता, 10 हो जाएगी। क्लियर है। अब देखिए 10 से कम, 10 से कम का मतलब क्या हो गया कि भाई 10 से कम, 5 से 10 से लेकर 5 से 10 वाले ग्रुप में कितने दिया है, 15 दिया है। इसका मतलब इसमें 5, 6, 7, 8, 9 तक 15 आ गए। तो जब 10 से कम बोलेगा तो 5 से 10 वाले तो आएंगे ही आएंगे, लेकिन 5 से पहले वाले भी आ जाएंगे। भाई 10 से कम में 5 से कम वाले भी आएंगे। 10 से कम बोलेगा, 10 से कम में तो 5 से 10 वाले का लेंगे ही लेंगे और 0 से 5 वाला भी लेंगे, क्योंकि 10 से कम का मतलब 5 से कम वाले भी लिए जाएंगे। तो 5 ए 10 है, कितना हो जाएगा भाई, 15 हो जाएगा। समझ पा रहे हैं, 15 हो जाएगा। अब बोला 15 से कम, तो 15 से कम में तो ये पूरे ऊपर क्या आ जाएंगे, ये 10 से लेकर 15, ये 8 तो आएगा ही आएगा। इसका मतलब कि 5 से 10 वाले भी आएंगे और 0 से 5 वाले भी आएंगे। इसका मतलब कि 8 + 15 + 10 पूरा हम लोग क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। पूरा क्या किया जाएगा भाई, ऐड कर दिया जाएगा। अच्छा ये गलत लिख दिया क्या, हमको लग रहा है, इसको चेक कर लीजिए एक बार। 25 आएगा, क्योंकि जब 10 से कम लिए हैं तो ये 5 से 10 में 15 और इसके पहले 10, टोटल कितना हो जाएगा, 25। अब जब 10 से 15 लेंगे, 15 से कम, तो इसका मतलब 15 के पहले, 15 से कम का मतलब 15 के पहले जितना भी आ चुका है, जितने भी किसान आ चुके हैं सब लिया जाएगा। तो 15 से पहले देख लीजिए, 10 + 15 + 8, तो 25 और 8 33, 33 हो जाएगा। अब 20 से कम, जैसे 20 से कम बोला तो 20 के पहले पूरी संख्या जोड़ दीजिए। 20 के पहले तो आपका कितना हो जाएगा, 10 + 15 25 और 8 33 और 33 और 9 33 और +9 जोड़ने के कितना आ जाएगा दोस्तों, 42 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 42। अब 25 से कम में पूरा जोड़ देंगे, मतलब 3 और प्लस कर देंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 45 आ जाएगा। इसी को बोलते हैं से कम संचयी बारंबारता। आप समझ पा रहे होंगे, एक बार फिर से समझिए। क्या मैंने दिया, 5 से कम, 10 से कम, 15 से कम, 20 से कम, 25 से कम। तो 5 से कम में आप देख लीजिए 0 से 5 में कितने किसान हैं, 10 हैं। 0 से 5 किलो वाले उत्पादन करने वाले कितने किसान हैं, 10। तो क्या हो जाएगी इसकी संचयी बारंबारता, 10 हो जाएगी। अब 10 से कम का मतलब क्या हो कि 10 के पहले, 10 केजी से पहले उत्पादन करने वाले कितने किसान हैं। तो 10 केजी से उत्पादन करने वाले ये 0 से 5 वाला भी लेंगे और 5 से 10 वाला भी लेंगे। तो 10 + 15 कितना हो जाएगा दोस्तों, 25।
अब 15 से कम का मतलब 15 केजी से कम उत्पादन करने वाले जितने किसान हैं सबको लेना है। तो 15 से कम मतलब 8 के पहले जितने भी होंगे 8 + 15 + 10 तो कितना हो जाएगा 33 हो जाएगा। इसी तरह 15 से 20 बोला है तो कितने हो जाएंगे, इसके पहले वाले पूरा जोड़ देंगे। फिर 20 से 25 बोला है तो इसके पहले वाले पूरा जोड़ देंगे। तो ये क्या हो गया, से कम हो गया। ये क्या हो गया दोस्तों, से कम वाली संचयी बारंबारता हो गई। अब एक दूसरी या अधिक वाला कैसे बनाते हैं, ये तो हमारा हो गया से कम वाला। या अधिक वाला बनाना होगा तो इसी टेबल से हम लोग बस करते क्या है, इसको हटा दिया जाए और इसको हटा दिया जाए। मान लीजिए एग्जाम्पल हमारा यही है। अब हम लोग या अधिक वाला टेबल बनाते हैं, या अधिक वाला हम लोग संचयी बारंबारता बनाने की कोशिश करते हैं। टेबल को यही लिखते हैं या दूसरा टेबल हमारा यही रहेगा। तो अब देखिए मिला लेते हैं 0 से 5, यही ग्रुप सेम है। चलिए अब या अधिक का मतलब क्या हो गया, देखिए या अधिक का मतलब लिखेंगे 0 या अधिक, इसमें 0 से स्टार्ट होगा या अधिक। 5 से 10 का मतलब हम लिखेंगे 5 या अधिक। भाई इस ग्रुप का मतलब क्या हो गया, 5 10 का मतलब हो गया 5 को हमको लेना रहता है। 10 से 15 में लिखेंगे 10 या अधिक, 10 या अधिक। फिर 15 से 20 में 15 या अधिक। फिर यहाँ पे लिखेंगे 20 या अधिक, 20 या अधिक। अब देखिए या अधिक वाला टेबल हम लोग बनाने जा रहे हैं, या अधिक संचयी बारंबारता टेबल बनाने जा रहे हैं। तो अब देखिए इसको बहुत आराम से, बहुत ही आसान है। अगर आप बेसिक तरीके से कोई चीज़ समझ रहे हैं, एक एक कॉन्सेप्ट, तो आपको कोई भी चीज़ मुश्किल या उबाऊ नहीं लगेगा, पढ़ने में आपका बड़ा इंटरेस्ट आएगा। बस बशर्ते ये बात है कि आप उस चीज़ को बिल्कुल बेसिक से एक एक चीज़ को आप समझिए, कॉन्सेप्ट। अब देखिए 0 या अधिक का मतलब क्या हो गया कि 0 तो होना चाहिए, उससे ज़्यादा जितना भी आए। इसका मतलब ये हो गया कि इसमें 10, 15, 8, 9 पूरा जोड़ देना है। 0 या अधिक, भाई 0 से 5 में 10 है, 5 से 10 में 15 है, 10 से 15 में 8 है, 15 से 20 में 9 है, 20 से 25 में कितने हैं, 3 है किसान है। तो अब 0 से जब अधिक की बात बोलेगा तो ये सभी आ जाएंगे कि नहीं आ जाएंगे। 0 से 5 वाला तो आएगा ही, 5 से 10 वाला भी आएगा, 10 से 15 वाला भी आएगा, 15 से 20 वाला भी आएगा, 20 से 25 वाला। तो ये टोटल जोड़ेंगे तो कितना आ रहा था भाई, 45 आ रहा था। पिछले वाले क्वेश्चन हम लोग किए थे। अब बोला 5 या अधिक का मतलब क्या हो गया, 5 से लेकर यहाँ से लेकर इसके आगे वाले सभी को ऐड कर देंगे। 5 या अधिक आगे वाले, तो अब नहीं यहाँ से लेकर यहाँ तक 45 है, तो और इसके पहले 10 है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना होगा दोस्तों, 35 होगा। 25 घटा देंगे हम लोग, 35 हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, 35 हो जाएगा। अब 10 या अधिक का मतलब क्या हो गया, यहाँ से लेके इसके बाद के जितने हैं सबको ऐड कर लेंगे। 10 या अधिक मतलब इसके बाद ये सभी लेना है। तो एक तो तरीका है कि इनको जोड़ लिया जाए, तो 9 8 17 और 3 20 हो जाएगा। 20 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। या तो इसमें पूरे में से यहाँ तक 35 है, 15 को घटा के 20 लिख लिया जाए। अब अगला क्या है, 15 या अधिक। तो 15 या अधिक का मतलब क्या लेना हमको, ये लेना है, ये 9 + 3 12। अब बोला है 20 या अधिक मतलब 20 या अधिक में कितने लोग हैं, केवल 3 हो गए। तो ये क्या हो गया दोस्तों, हमारा ये हो गया या अधिक वाला संचयी बारंबारता। तो ये पूरी आप बारंबारता क्या होता है, संचयी बारंबारता क्या होता है, संचयी बारंबारता सारणी कैसे बनाते हैं, फिर उसके बाद या अधिक वाला या कम वाला कुछ भी देगा, हम लोग पूरी चीज़ बना लेंगे। संचयी बारंबारता कैसे बनाते हैं, से कम वाला संचयी बारंबारता कैसे बनाते हैं, या अधिक वाला संचयी बारंबारता सारणी कैसे बनाते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो फिर इसके बाद अगले लेक्चर में हम लोग कुछ और पढ़ेंगे। अभी आप जानते हैं कि बहुत चीज़ें बचा हुआ है। सेंट्रल टेंडेंसी से केंद्रीय प्रवृत्ति की माप, जिसको हम लोग माध्य माध्यिका बहुलक होता है, वो पढ़ेंगे। उसको निकालना कैसे निकाला जाता है, सारी चीज़ें हम लोग एक एक करके आपको मैं धीरे धीरे, मैं आपसे कहूँगा कि ये मेरे वीडियो को आप आराम से, हर वीडियो को पूरा आराम से देखते जाइए। और आपका कोई भी जो भी टॉपिक मैं पढ़ा दूंगा, उस टॉपिक से रिलेटेड
कोई भी क्वेश्चन आपका किसी भी एग्ज़ाम में कभी गलत नहीं होगा। तो फिर अगले वीडियो मिलते हैं दोस्तों एक नए कॉन्सेप्ट के साथ और नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।